और बड़ा सीधा और स्पष्ट सवालिया निशान वो तेजस्वी यादव पर ही नहीं, तेजस्वी यादव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसी पर नवल किशोर जी को जवाब देना चाहिए। नवल किशोर जी, मां बहनों का तो सम्मान होता है सर, ये किस तरीके की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं जहां उनके आंखों के सामने मां बहनों का अपमान हो रहा है और वो चुप हैं, सब कुछ चुपचाप सुन रहे हैं, मौन सहमति दे रहे हैं। रुमाना जी, देखिए, चिराग पासवान जी एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं और रिश्ते जो लालू परिवार के और पासवान परिवार के हैं वो सब लोग जानता है। रामविलास पासवान जी को राज्यसभा तक भेजने के लिए लालू जी ने क्या क्या नहीं किया। ये जो आरोप थोपने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान जी, उनसे पूछना चाहिए। ये तो भीड़ में है, ऐसा माना जा सकता, मान लीजिए वो नहीं माने, लेकिन लोग मान सकता है कि वो उनको नहीं सुनाई दिया होगा मन से, ये माना जा सकता है। लेकिन कैसे माना जा सकता है? सरेआम सम्राट चौधरी बयान देते हैं। सम्राट चौधरी पर मैं चर्चा ही नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो दिखा रही हूँ मैं। बिल्कुल सरेआम वहां पर जो गाली गलौज हो रही है वो इसलिए उस समय कुछ नहीं बोल रहे तेजस्वी यादव। आप भी सुन लीजिए सर, आप इस तरीके से कुछ भी कहकर यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात है सर, ये नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी सर। बराबर में जो उनके खड़ी हुई हैं अर्चना रविदास, वो भी उसी डायरेक्शन में देख रही हैं सर। सम्राट चौधरी ने जो अभद्र व्यवहार किया वो तो बयान दिया, उस पर चिराग पासवान ने क्या किया? महिलाओं की बात करते हैं। बिल्किस बानो गैंग रेप के जो आरोपी जब बाहर आए तो उनका सेलिब्रेट करा था भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में महिलाओं के मुद्दे पे चिराग पासवान ने क्या बोला है? आप देखिए, बिना मतलब का आरोप लगाना है, उस थोपने के लिए आप रो भी सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव की जो राजनीति है महिलाओं के साथ है, महिलाओं के सम्मान के लिए है। 6 महिलाओं को टिकट दिया। आप बताइए ना किसको आपने टिकट दिया? इस सबसे आपको सर ये छूट नहीं मिल जाती है कि आप किसी की मां बहनों को गालियां देना शुरू कर दें। आप किसी को मां बहन की गाली देकर सरेआम उसकी मां बहन को बेइज्जत करना शुरू कर दें। इसकी आपको सर कहीं से कोई छूट नहीं मिलता सर, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। और एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं। ये एजेंडा नहीं है। अगर ये सीधी स्पष्ट खबर और इस पर बात करना आपको एजेंडा लग रहा है सर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह का खींचेंगे, उनको तो निकालना चाहिए। सम्राट चौधरी के विषय में तो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। रोहिणी जी के विषय में जो बात उन्होंने कही है, पूरा देश ही नहीं विश्व शर्मसार हुआ है। जिनके तारीफ किए गए उनको उस तरह के अभद्र भाषा में जो बात कही सम्राट चौधरी ने, वो क्या प्रशंसा के लायक हैं? चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट दिया हो तो बता दीजिए। यहाँ पे तो तेजस्वी जी खुलेआम कह रहे हैं कि मैंने नहीं सुना। आपको विश्वास नहीं करना मत कीजिए, लेकिन सही बात तो वही है कि जो चीज है वो दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भी सुना, अगर नहीं भी सुना, तो जिस बात का जिक्र यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा था, सुन तो लीजिए सवाल, आपने भी सुना ना, और आपको भी एहसास हुआ होगा कि चिराग पासवान जो है वो कितने आहत हैं, है ना? उनकी तरफ से क्या कहा गया? कड़ी प्रतिक्रियाएं कम से कम दे देते हैं। वो सामने खड़े हुए हैं सर, वो पार्टी के कितने करीबी नेता होंगे कि बिल्कुल पहली पंक्ति पर वो खड़े हुए हैं, और वहां पर अर्चना रविदास भी देख रही है उस डायरेक्शन में जहां से वो गाली गलौज हो रही है। तेजस्वी यादव जो है वो भी चुपचाप खड़े हुए हैं मंच पर, और वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ठीक है ये कार्यकर्ता गाली गलौज कर ले, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, इस इंतजार में है। कम से कम आंखों के सामने है उस कार्यकर्ता की, तो अब तक पहचान कर लेनी चाहिए थी ना सर। उस कार्यकर्ता को तो कम से कम अभी तक बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था पार्टी को। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कौन है बताइएगा? तो कौन बताएगा आपको? ये बताएंगे सर, अर्चना रविदास बताएंगे। वहां पर विजय शर्मा शायद नजर आ रहे हैं हाथ जोड़कर, जो कार्यकर्ता विजय प्रकाश वो नजर आ रहे हैं सर, जो हाथ जोड़कर उसी कार्यकर्ता की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। जमुई के विधायक रह चुके हैं, तो सर उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछिए ना सर, नाम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। क्या निंदनीय है? निंदनीय है इस तरह का डिबेट जिसमें आप जानबूझकर आप थोपने का कोशिश कर रहे हैं। जो कि आपको लग सकता है सर थोपने का कोशिश कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम राजनीति में थोड़ा सफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है ना कि थोपने का कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान जी दो बार रहे हैं, उनको बताना चाहिए कौन है वो। मुझे लगता है मैं इस पर सियासी प्रतिक्रिया लेने की बजाय सीधे लारी जी का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये आरजेडी का जो रुख है, मैं फिर से एक बार इसको दोहराना चाहती हूं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेल्फ गोल के मोड में आरजेडी आ गई है।
शायद जज्बात को तूल ना देकर एक बेहतर राजनीतिक तौर पर मिसाल कायम की जा सकती थी तेजस्वी यादव की तरफ से। वहां पर एक बार फिर तेजस्वी यादव चूकते से नजर आ रहे हैं। कन्हैया बेल्लारी जी, देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव को सुनाई न पड़ा हो, लेकिन जब वीडियो एक बार वायरल हुआ, ये आ गया कि नहीं उसी सभा की है और वहां खड़े हैं, ये प्रमाणित भी हो रहा है कि विजय प्रकाश से लेकर सभी, तो आरजेडी का वार रूम है, आईटी सेल है, वो तो देखता होगा ना कि किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सही बात। तो उसको कॉग्निजेंस उसका लेकर के तुरंत उनको तेजस्वी यादव को चिराग पासवान से संपर्क करना चाहिए कि मैं ये ऐसा देख रहा हूं और मैं निश्चित तौर से तुरंत इसकी जांच पड़ताल कराऊंगा, पता करूंगा कि कौन लड़का है, कौन आदमी है और मैं उसको उचित दंड दूंगा। ये करना चाहिए था। आप जानते हैं कि ऐसे जब इशू बनते ही हैं, अभी इशू बना है, आपके पिताजी ने 15 में इशू बना लिया था। अब मोहन भागवत ने जो आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, आरक्षण की समीक्षा की बात कोई खराब बात नहीं है, होनी चाहिए आरक्षण की समीक्षा, लेकिन उसको किस तरह से ट्विस्ट करके उन्होंने बना लिया, तो मुद्दे तो बनते ही हैं। मुद्दे बनते हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर भी आप स्टार्क कंट्रास्ट जो है वो देखेंगे ना कि एक तरफ तेजस्वी यादव वाला वो वायरल वीडियो है जिसमें पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होकर नीचे से वो गालियां दे रहा है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो आकर सामने कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी हिमाकत करता कि तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी या फिर बहनें जिसमें मीसा दी हैं, रोहिणी है, उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा करता तो मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करता। ये जो साफ फर्क है ना दोनों की सियासत में, ये कितना भारी पड़ेगा चुनावी राजनीति में आरजेडी और पूरे इंडिया गठबंधन को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।